आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 143 करोड़ रुपए लागत की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, आजमगढ़ अपनी पहचान बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में हरिहरपुर घराने को समर्पित संगीत महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। हर वर्ष आयोजित होने वाले कजरी महोत्सव को सरकार की ओर से अनुदान देने की भी घोषणा। श्री योगी ने वाराणसी में निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के दिए निर्देश और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 15 अगस्त तक संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों में लोगों को दिया जाएगा निःशुल्क प्रवेश। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हमारा कल का प्रश्न था, वर्ष 1876 में देश के पहले अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं वाराणसी जिले के ग्राम कोटवा सराय मोहाना के रतिनाथ त्रिपाठी। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं रतिनाथ त्रिपाठी कोटवा कपिलधारा सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी को धन्यवाद देता हूं। मैं आकाशवाणी के समाचारों को बहुत पहले से सुनता हूं। आकाशवाणी ने उन महान वीर सपूतों के बारे में जानकारी दी जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हर घर तिरंगा में बढ़ चढ़ के भाग लें और पूरे विश्व को ये संदेश दें कि देश सर्वोपरि है। मैं रहूं या न रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आजमगढ़ में 143 करोड़ रुपए लागत की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शहर के आईटीआई कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अपनी पहचान बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ने वाला राज्य का प्रमुख जनपद है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को नई गति दी है। श्री योगी ने कहा कि आजमगढ़ से लखनऊ तक का सफर अब महज 2 घंटे में और दिल्ली तक सफर 7 घंटे में तय किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहाँ से लखनऊ जाना हो मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, विश्वविद्यालय भी डबल की सरकार ने आजमगढ़ को दिया और आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सब पहले 75 वर्ष की इस महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए। हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना तिरंगा? हर घर में हर घर तिरंगा लहराएंगे। सभी लोग सहमत हैं? 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। लहराएगा ना?
मुख्यमंत्री आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत घराना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हरिहरपुर घराना ने संगीत की पुरातन विधाओं को विपरीत परिस्थितियों में भी संजो कर रखा। उन्होंने कहा कि संगीत की इन विधाओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने हरिहरपुर घराने को समर्पित संगीत महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्दी ही भूमि अधिग्रहण और महाविद्यालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। श्री योगी ने हर वर्ष यहां आयोजित होने वाले कजरी महोत्सव को सरकार की ओर से अनुदान देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी उपस्थित रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में अधिकारियों के साथ मंडल में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल और नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। उन्होंने तंबाकू नियंत्रण विषय पर आयोजित संगोष्ठी को भी संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान से बचाव में चिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक अपने यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों को तंबाकू के सेवन के खतरों से आगाह करें। उन्होंने तंबाकू पर नियंत्रण के लिए एम्स की ओर से शुरू किए गए अभियान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने एम्स के चिकित्सकों से कहा कि वो अपने क्षेत्र में कुछ नया करते रहें। श्री योगी ने नवाचार और अनुसंधान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर सहित पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस के मामलों को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कल जनपद के आयुक्त सभागार में वाराणसी मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। श्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि वो कोविड से बचाव के लिए टीके की एहतियाती डोज जरूर लगवाएं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। श्री योगी ने संभावित बाढ़ और सूखा से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए लोगों को राष्ट्र ध्वज वितरित किए। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा की एक गौशाला में गौवंशों की मौत पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने पशुधन मंत्री को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने अपर मुख्य सचिव, निदेशक पशुधन और मुरादाबाद आयुक्त को मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में हसनपुर क्षेत्र के गांव सांथलपुर की एक गौशाला में शनिवार को 25 गौवंशों की चारा खाने के बाद मौत हो गई थी और कई अन्य बीमार हो गए थे। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया चारा जहरीला होने की आशंका जताई जा रही है। चारा आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 15 अगस्त तक देश की विश्व धरोहरों और संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों में सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी और आगरा किला देखने के लिए आज सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ है। आज साप्ताहिक बंदी के कारण सैलानियों को ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा कल से मिलेगी। वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी। प्रतिवादी पक्ष के मुख्य अधिवक्ता अभयनाथ श्रीवास्तव के असामयिक निधन के कारण प्रतिवादी पक्ष ने न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिस पर जिला अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अगस्त निर्धारित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 143 करोड़ रुपए लागत की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, आजमगढ़ अपनी पहचान बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में हरिहरपुर घराने को समर्पित संगीत महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। हर वर्ष आयोजित होने वाले कजरी महोत्सव को सरकार की ओर से अनुदान देने की भी घोषणा।
श्री योगी ने वाराणसी में निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के दिए निर्देश और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 15 अगस्त तक संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों में लोगों को दिया जाएगा निःशुल्क प्रवेश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।